हाय दोस्त, आप कैसे हैं? उम्मीद हुआ कि आप बहुत अच्छे होंगे। हम मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं, ये हमारा सेकंड पार्ट है। आइए थोड़ा फर्स्ट पार्ट के बारे में हम लोग जान लें। देखिए 1492 ईस्वी में स्पेन के कोलंबस भारत को खोजने निकला था, लेकिन वह अमेरिका को खोज निकला। लेकिन 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने 90 दिनों की समुद्री यात्रा करने के बाद में वो कहाँ पे पहुंचा? भारत में पहुंचा, और यहाँ से सब मसाला वसाला ढो कर ले गया, तो उसको 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ, ये हम पढ़ा चुके हैं। और 1500 ईस्वी में अल्ब्रेज आया पुर्तगाल से, ठीक है। और फिर 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया, ठीक है। और फिर पहला वायसराय परीक्षा में पूछता है कि बताइए कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय का नाम क्या है? तो वो 1505 ईस्वी में आया था, जिसका नाम था अल्मेड़ा। क्या नाम था? अल्मेड़ा। और फिर 1509 ईस्वी में अल्बर्क ने आया था, वायसराय के रूप में आया था, जिन्होंने मतलब भारत में पुर्तगालियों का नींव डाली और सब अपना मुहल्ला व्यापार संगठन सब बनाया, ठीक है। उसी को हम लोग सबसे मेन मानते हैं, जो भारत में आकर अपना सब व्यापारिक नियंत्रण पर समन्वय जमाया और एकाधिकार जमाया, ठीक है। उसके बाद में 1524 ईस्वी में फिर वास्को डी गामा वायसराय के रूप में आते हैं, और उनका मृत्यु 1529 ईस्वी में हो जाती है, और उन्हें उन्हें गोवा में दफनाया जाता है, ठीक है। उन्हें कहाँ दफनाया जाता है? गोवा में, ठीक है। उसके बाद इतना हो गया। उसके बाद में 1529 ईस्वी में 1529 ईस्वी में सबसे लास्ट वायसराय आता है नांदी कान्हा, जो 1529 से लेकर 1538 तक शासन करता है भारत में, लेकिन उसे अल्बुकर्क का उत्तराधिकारी माना जाता है, ठीक है। तो हमारे देश में 4 वायसराय आए थे पुर्तगाल से। सबसे पहले हमारा था अल्मीड़ा अल्मीड़ा था। उसके बाद में हमारा था उसके उसके बाद में वास्को डी गामा के बाद में था अल्बुकर्क। उसके बाद में था नांदी कान्हा। ये 4 गुण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको याद करना है। उसके बाद में हम चल रहे हैं डचों का आगमन, ठीक है। डचों का आगमन। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे, ठीक है। डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड या नीदरलैंड की निवासी थे। नीदरलैंड की आज वर्तमान जो राजधानी है वो कहाँ पे है? एम्स्टफोर्ड में है। कहाँ पे है? नीदरलैंड की वर्तमान राजधानी कहाँ है? एम्स्टफोर्ड में है। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। और जो इसका मुद्रा है ना, वो यूरो है। क्या है? वर्तमान में जो नीदरलैंड की मुद्रा है वो यूरो है, ठीक है। समझ गए? कि निवासी थे सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में। एक बार और यहाँ पे याद रखिए, इटली के भी मुद्रा यूरो है। उसके बाद में स्पेन का भी मुद्रा यूरो है, और पुर्तगाल का भी मुद्रा यूरो है, और नीदरलैंड का भी मुद्रा यूरो है। आप लोग इतना 4 गो देश का मुद्रा यूरो है, आप लोग इतना ध्यान में रखकर चलिएगा। सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभिमान दल सुमात्रा पहुंचा, ठीक है। कहाँ पे पहुंचा? सुमात्रा पहुंचा, ठीक है। उसके बाद में 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड स्टेट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड के नाम से व्यापारिक स्थापना संस्था की स्थापना की, जो यहाँ पे हुआ है। कहाँ पे हुआ है? ये सब लाल चिन्ह से हम दिखा दिए हैं। वहाँ पे डचों का जब आगमन हुआ, और जो भी बैंक का निर्माण हुआ, ये सब जो भी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ, सब यहाँ पर हुआ, ठीक है। ये जो सूरत है ना, सूरत, यहाँ पर भी हुआ, सूरत में भी हुआ, हम आगे देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में 1605 ईस्वी में डच नौसेना नायकोआ दे हेग के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत को भेजा गया, और पूर्वी तट पर स्थित मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी
पहली फैक्ट्री बनाई, स्थापित की, ठीक है। डचों ने जब अपना पहला फैक्ट्री बनाया, वो कहाँ पे बनाया? वो कहाँ पे बनाया? मछलीपट्टनम में बनाया, ठीक है। उसके बाद में मछलीपट्टनम में बनाया, यहाँ पे बनाया, मछलीपट्टनम में बनाया। डचों ने 1605 ईस्वी में अपना पहला अभियान दल भारत भेजा और पूर्वी तट पर स्थित मछलीपट्टनम में, ये हमारा मछलीपट्टनम है, देख लीजिए अच्छा से, ये क्या है? मछलीपट्टनम है, और ये क्या है? मछलीपट्टनम है। और यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने अपना फैक्ट्री बनाया, ठीक है। 1610 ईस्वी में इन्होंने पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट, कहाँ पे? पुलिकट को अपनी फैक्ट्री बनाई और इससे अपना मुख्यालय भी बनाया। ये लोग यहाँ का स्वर्ण पैगोंडा, सोने की मुद्रा डालते थे। ये जो पुलिकट है ना, पुलिकट यहाँ पे दिख रहा है, 1610 ईस्वी में यहाँ पे डचों ने अपना फैक्ट्री दोबारा बनाई, ठीक है। सबसे पहला फैक्ट्री बनाई मछलीपट्टनम में, उसके बाद में 1610 ईस्वी में पुलिकट में बनाई। उसके बाद में यहाँ पे, इसके बाद में बिमलीपट्टनम में 1641 ईस्वी में बनाई। उसके बाद में बालासोर में 1658 ईस्वी में अपना फैक्ट्री बनाई। और सूरत में 1616 ईस्वी में डचों लोग ने अपना फैक्ट्री बनाई, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद में डच 1653 ईस्वी में डचों ने बंगाल में स्थित चिनसूरा में अपनी फैक्ट्री की स्थापित की, ठीक है। ये देखिए, ये बंगाल है, ठीक है। यहाँ पे बंगाल में चिनसूरा है, ठीक है, चिनसूरा है। चिनसूरा है। इन्होंने 1653 ईस्वी में अपना फैक्ट्री स्थापित की बंगाल में, ठीक है। डच लोग भारत से सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चे रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे, ठीक है। जो भी यहाँ का डच लोग थे, वो यहाँ से भारत से सूती वस्त्र ले जाते थे, नील ले जाते थे, सोरा ले जाते थे, और कच्चे रेशम, अफीम, नमक और चावल का भी निर्यात करते थे। निर्यात मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वस्तु द्वारा ले जाया जाना, ठीक है। उसके बाद में डच लोग भारत से मसाला का निर्यात नहीं करते थे। जो डच लोग थे वो भारत से मसाला नहीं ले जाते थे, ठीक है। इतना बात समझ लीजिए। उसके बाद है अंग्रेजी कंपनी का आगमन, ठीक है। उसके बाद में आ जा रहा है अंग्रेजी कंपनी का आगमन, ठीक है। अब देखिए, एलिजाबेथ वन का शासनकाल ब्रिटिश इतिहास काल में स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो एलिजाबेथ वन थी, उसका शासनकाल ब्रिटिश काल में स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। भारत तो जो था हमारा, वो सोना का तो चिड़िया था ही, ये कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा। इस काल में व्यापारी उन्नति के लिए अनेक प्रयास किए। जब इस काल में आए तो व्यापारी लोग ने अपने उन्नति के लिए बहुत सारा प्रयास किया और भारत को इतना लूटा बेरहमी से, ये जो भारत देश सोने के चिड़िया कहलाता था, इसको उजाड़ पुजाड़ कर ये पूरा यूरोपीय शक्तियों ने तहस नहस कर दिया। इन सालों आज आ जाते तो साले लोग को मोदी जी वह दावा करते कि समझिए मत, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ वन के समय में, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना हुई, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ वन के समय में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना हुई, जिसका नाम रखा गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। इस कंपनी में अनेक शेयर होल्डर थे। शेयर होल्डर के नाम होता है कि 5 आदमी है, उसमें रुपए मिलाकर कोई बिजनेस शुरू किया, जो लोग रुपए देता है उसी लोग हम क्या कहते हैं? शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर का अर्थ समझते हैं? मान के चलिए कोई सामान 50 लाख में मिल रहा है, तो 5 आदमी मिलकर 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए मिलकर वो सामान ले लिया, तो उस सामान पर जितना रुपया लगा है और जो लोग लगाया है उस लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? शेयर होल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? शेयर होल्डर कहते हैं। समझ में आ चुका होगा आपको। उसके बाद में अंग्रेजी कंपनी का
अंग्रेजी कंपनी की पहली यात्रा 1600 ईस्वी में जब कंपनी के जहाज इंडोनेशियाई गई इंडोनेशियाई गई सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी का पहला प्रतिमंडल हेक्टर नामक जल जहाज से भारत में सूरत पहुंचा और यहाँ अंग्रेजों ने पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। आपसे परीक्षा में कभी कभी पूछता है कि बताइए अंग्रेजों ने सबसे पहले अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की। अस्थायी मतलब वो अस्थायी नहीं रहा, ठीक है। उस समय तो मुगल साम्राज्य का राज चलता था, इसीलिए वो लोग अस्थायी नहीं होने देता था लोग, ठीक है। तो उसका आंसर होगा सूरत में। अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में हुई, ठीक है। उस जहाज का नाम क्या था, जिस जहाज से वे लोग आए थे उस जहाज का नाम था हेक्टर नामक जल जहाज, ठीक है, ठीक है। कैप्टन हॉकिंसन के नेतृत्व में कंपनी का पहला मंत्रिमंडल जो भारत में आया था, जिस जहाज से, उस जहाज का नाम क्या है, ये जहाज है, यही जहाज का नाम क्या है, हेक्टर नामक जल जहाज है। क्या नाम है, हेक्टर नामक जल जहाज है। इस जहाज का नाम है हेक्टर नामक, ठीक है। और भारत में आकर उन्हें सूरत में सबसे पहले अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। कैप्टन हॉकिंस सूरत से जहांगीर के दरबार में पहुंचा जहांगीर ने इसे 400 का मनसब तथा खान इंग्लिश खान की उपाधि दी। जब कैप्टन हॉकिंस ने सूरत से जहांगीर की दरबार में पहुंचा, जहांगीर ने इसे 400 का मनसन तथा खान इंग्लिश खान की उपाधि दी, ठीक है। परीक्षा में पूछता है कि बताइए मनसन तथा खान की उपाधि कैप्टन हॉकिंस को किसने दी, तो इसका उत्तर होगा जहांगीर ने दी। इसका उत्तर क्या होगा, जहांगीर ने दी, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। 1611 ईस्वी में 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित, ठीक है, पूर्वी तट पर स्थित मछलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। अब देखिए सबसे जो पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई थी वो सूरत में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, सूरत में हुई थी, जो अस्थायी था, ठीक है। और सबसे पहली अस्थायी कंपनी की स्थापना मछलीपट्टनम में हुई थी, मछलीपट्टनम में हुई थी अंग्रेजों के द्वारा। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि बताइए कि सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर होगा मछलीपट्टनम में। और सबसे पहले अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना अंग्रेजों द्वारा कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो सूरत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, सूरत में हुआ था। लेकिन फिर 1913 ईस्वी में सूरत की फैक्ट्री को स्थायित्व प्राप्त हो गया, लेकिन बाद में 1913 ईस्वी में सूरत की स्थायित्व प्राप्त हो गया। समझ में आ गया आपको। सबसे पहले अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में हुआ था, और सबसे पहले अस्थायी जो दूसरा फैक्ट्री था, अस्थायी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में शुरू हुआ था, अर्थात इसका स्थापना हुआ था। 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स वन के राजदूत के रूप में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया, ठीक है। सन 1500 ईस्वी में, ठीक है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स वन के राजदूत के रूप में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। यह 3 वर्षों तक 1618 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा, ठीक है। जो ये ब्रिटिश सम्राट जेम्स वन के राजदूत थे सर थॉमस रो, वो जहांगीर के दरबार में कितने साल रहे, ये परीक्षा में सवाल पूछा हुआ है कि बताइए ब्रिटिश सम्राट जेम्स वन के राजदूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कितने साल रहा, तो 3 साल रहा, ठीक है। ये परीक्षा में पूछता है, ठीक है। इसने व्यापार करने से संबंधित तथा व्यापार और की छूट से संबंधित 2 लाइसेंस कंपनी के लिए प्राप्त किया।
जो जो ये आदमी था जहांगीर के जो 3 साल सेवा किया, सेवा करने के बाद में इसको व्यापार करने से संबंधित तथा व्यापार करों की छूट से संबंधित 2 लाइसेंस कंपनी के लिए प्राप्त किया। मतलब जहांगीर ने इसे छूट दे दिया क्योंकि 3 साल इसका सेवा किया था। सर थॉमस मतलब इसका सेवा किया था। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले में गोलकुंडा से सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। जब 1632 ईस्वी आया तो अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान मतलब आपसे पूछेगा परीक्षा में कि बताइए 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान का नाम क्या था, तो अब्दुल्ला कुतुब शाह था। ठीक है। 500 पौंड वार्षिक कर देने के बदले में गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। क्या किया अंग्रेज लोग, इसे 500 पौंड रुपया दे दिया वार्षिक दर पर, इतना कम। और क्या किया, इसके सभी बंदरगाहों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है। इतना होशियार लोग अंग्रेज लोग थे कि पूछिए मत, साफ मत पूछिए कि कितना होशियार लोग थे। मगर 500 रुपया देकर 500 पाउंड वार्षिक, 500 पाउंड वार्षिक लगभग समझ जाइए कि कितना होगा। उतना देकर क्या किया लोग, अंग्रेजों ने इसके सारी बंदरगाहों पर अपना अधिकार जमा लिया लोग और अपना व्यापार शुरू कर दिया लोग। ठीक है। लाभकारी फरमान होने के कारण इसे सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसमें अंग्रेजों का बहुत लाभ हुआ। इसी के नाम से हम लोग इसी को हम लोग सुनहरा फरमान कहते हैं। इतने सस्ता में इन्हें सारा बंदरगाह गोलकुंडा के सुल्तान महाराज ने दे दिया। ये कैसे बकचोद आदमी था कि सब दे दिया। ठीक है। सब दे दिया और इसी के नाम से हम लोग जानते हैं, सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने मद्रास के पट्टे को प्राप्त किया। अब क्या हुआ, 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक, ठीक है, अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। ठीक है। यहाँ पर अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करवाया था। जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे तो सेंट जॉर्ज नामक किले का कथी करवाया, किले का निर्माण करवाया था। ठीक है। उसके बाद में 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में बम्बई चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त किया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे समझिए मामला क्या है। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट, ठीक है, 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट को चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। ठीक है। जब 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली के राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ, तब क्या किए, मतलब इनका ससुर कैथरीन के बाप मतलब सम्राट चार्ल्स द्वितीय के ससुर ने मतलब पूरा बम्बई को दहेज में चार्ल्स द्वितीय को दे दिए। ठीक है। अब समझिए, अब इतना सारा चीज दे दिए और भारत को सब बर्बाद करके रख दिया सब। ठीक है। उसके बाद में 1669 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। अब क्या किया कि 1669 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को क्या किया, बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 10 पाउंड वार्षिक किराए पर। ठीक है। और फिर कंपनी ने उंगियार को अपना अधिकार नियुक्त कर बम्बई के गांव का शहरीकरण करवा दिया। अब क्या किया, जब ये वार्षिक किराए पर दिए अंग्रेज को ईस्ट इंडिया कंपनी को,
तो क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे धीरे धीरे गांव का, मतलब उस समय गांव था, अब इसको क्या किया, धीरे धीरे शहरीकरण करवा दिया, मगर धीरे धीरे यहाँ पे शहर बसवाने लगा और यहाँ पे व्यापार का जो मार्केट है बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। अब क्या हुआ, 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपये में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। एक गांव थे गोविंदापुर, सुतानी और कोलकाता थे। अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने 1698 ईस्वी में बंगाल के एक जमींदार थे, क्या थे, जमींदार थे, जिनका नाम था इब्राहिम खां, इब्राहिम खां नाम था। 1200 रुपया देकर उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, इनसे 3 गांव खरीद लिया। उस गांव का नाम है गोविंदापुर, सुतांती और कोलकाता। ठीक है, ये 3 गांव क्या किए अंग्रेज लोग, इब्राहिम खां से खरीद लिए। ठीक है, अब यही तीनों गांव को विकसित होकर कलकत्ता नगर बसा। कलकत्ता नगर को बसाने का श्रेय जब जब चरनाक को जाता है। हाँ, आपसे परीक्षा में पूछता है कि बताइए कलकत्ता शहर को बसाने का श्रेय किसको जाता है, तो जब चरनाक को जाता है। किसको जाता है, जब चरनाक को जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, जब चरनाक को, जब चरनाक को जाता है, आप लोग इतना याद रखिएगा। अब आगे चलिए, 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ और यह पूर्वी भारत के सभी बस्तियों का केंद्र बन गया। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर था। ठीक है, अब क्या हुआ, 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले, यही है फोर्ट विलियम किले जो कलकत्ता में स्थित है। ठीक है, निर्माण हुआ और यह पूर्वी भारत के, जो भी पूर्वी भारत के गांव था उसका सबका सेंटर इसी को बना दिया गया। ठीक है, और जो अध्यक्ष था उसका नाम था सर चार्ल्स आयर था। ठीक है, आपसे परीक्षा में सवाल पूछता है कि बताइए कि फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था, फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था तो इसका आंसर होगा सर चार्ल्स विलियम था, सर चार्ल्स आयर था। ठीक है, उसके बाद में 1715 ईस्वी में कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल जॉन समरन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा। अब क्या हुआ, 1775 ईस्वी में कंपनी के एक प्रतिनिधि ने जॉन समरन की अध्यक्षता में, ये भी एक अंग्रेज थे, जॉन समरन की अध्यक्षता में मुगल साम्राज्य, उस समय तो मुगल साम्राज्य भारत का अच्छा खासा उसका दबदबा था, मुगल सम्राट के फखरुद्दीन के दरबार में पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल में एक हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक भी था, मगर एक डॉक्टर था। जो भी एक प्रतिनिधि लोग गए थे इनके दरबार में, मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में, तो इनके साथ में इस अंग्रेजी प्रतिमंडल में एक डॉक्टर था जिसका नाम था हेमिल्टन नाम था। हेमिल्टन ने फर्रुखसियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई। अब देखिए, फर्रुखसियर था ना, तो उसको जो डांड होता है, जो कमर होता है, उस मतलब उसके अंदर बहुत सारा स्वेलिंग था, सूजन था। तो सूजन को क्या किया इन्होंने, ये डॉक्टर हेमिल्टन ने क्या किया, उसको अच्छा से सर्जरी करके उसको स्वस्थ बना दिया फर्रुखसियर को। ठीक है, और उसको गंभीर रोग से मुक्ति दिला दी। इससे वो प्रसन्न होकर फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में एक फरमान द्वारा कंपनी को अनेक रियायतें प्रदान की। अभी महाराज
फर्खुशियर ने खुश होकर क्या किया, अनेक मतलब कंपनी अनेक रियायतें प्रदान कर दिया, अनेक रियायतें मतलब 10, 15, 20 रियायतें क्या किया, प्रदान कर दिया। अब आइए एक सवाल आपसे पूछता है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्रियां, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्रियां 1607 1608 ईस्वी में सूरत में अस्थायी रूप में एक फैक्ट्री का निर्माण हुआ, ठीक है, अस्थायी फैक्ट्री का निर्माण हुआ। और सबसे पहले अस्थायी फैक्ट्री का निर्माण हुआ मछलीपट्टनम में, जो 1611 ईस्वी में हुआ था। यह सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और जो सूरत में अस्थायी रूप में जो फैक्ट्री था उसे अस्थायी बनाया गया 1613 ईस्वी में, उसे 1613 ईस्वी में अस्थायी बनाया गया। लेकिन सबसे पहला अस्थायी फैक्ट्री था वो मछलीपट्टनम में था। और सबसे पहला अस्थायी फैक्ट्री था और सबसे पहला अस्थायी फैक्ट्री था वो सूरत में था, जो 1608 ईस्वी में लगाया गया था। और दूसरा फैक्ट्री था जो अस्थायी फैक्ट्री था वो मछलीपट्टनम में लगाया गया था 1616 ईस्वी में अहमदाबाद, ठीक है, बुरहानपुर आगरा में फैक्ट्री बनाया गया। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा में भी बनाया गया फैक्ट्री। 1633 ईस्वी में बालासोर एवं हरिपुर उड़ीसा जो में है, उड़ीसा बालासोर एवं हरिपुर उड़ीसा में है, वहां पर भी अंग्रेज लोग ने 1633 ईस्वी में अपना फैक्ट्री बनाया, ठीक है। उसके बाद में 1639 ईस्वी में मद्रास में भी अपना फैक्ट्री बनाया। उसके बाद में 1651 ईस्वी में हुगली जो कलकत्ता में स्थित है, हुगली में भी एक फैक्ट्री बनाया। अब 1669 ईस्वी में बम्बई में भी एक फैक्ट्री बनाया। और 1700 ईस्वी में कलकत्ता में भी एक फैक्ट्री लगा दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब डेनिश कंपनी का आगमन, ठीक है, डेनिश जो लोग थे, डेनिश वो डेनमार्क के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? डेनमार्क के निवासी थे। वो भारत में आए और बंगाल स्थित और सिमरापुर में अपनी बस्ती स्थापित की। यह भारत में इनका पहला मुख्य केंद्र था। जो डेनमार्क लोग 1616 ईस्वी में आए थे भारत में, उन्होंने सबसे पहले भारत और बंगाल में स्थित जो सिमरापुर में जो अपनी बस्ती को स्थापित किया। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि बताइए डेनिश लोग जब भारत में आए थे तो अपना बस्ती कहाँ पे स्थापित किया, तो इसका आंसर होगा सिमरापुर में। कहाँ पे स्थापित किया? सिमरापुर में। कहाँ पे स्थापित किया? सिमरापुर में। कहाँ पे स्थापित किया? सिमरापुर में। अब देखिए एक सवाल आपसे यहाँ से निकल सकता है कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो डेनमार्क की राजधानी है कोबोहनहाइम। कहाँ है? कोबोहनहाइम है। आपसे परीक्षा में सवाल पूछता है कि बताइए कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, तो हमारा आंसर होगा कोबोहनहाइम। और यहाँ का रुपया क्या होगा? यहाँ का करेंसी क्या होगा? यहाँ का करेंसी क्या होगा? यहाँ का करेंसी होगा डॉन। क्या होगा? डॉन होगा। क्या होगा? डॉन होगा। यहाँ का करेंसी क्या होगा? डॉन होगा, ठीक है। अब फ्रांसीसी कंपनी का आगमन, ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी का आगमन, फ्रांसीसी कंपनी का। अब देखिए फ्रांसीसी कंपनी का आगमन, आइए थोड़ा फ्रांस के बारे में हम जान लें। अब देखिए फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। आपसे परीक्षा में पूछता है कि बताइए फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो इसका उत्तर होगा पेरिस का। कहाँ होगा? पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। कहाँ है? पेरिस है। और इसका मुद्रा क्या है? यूरो है। क्या है? यूरो है। और इसका मुद्रा क्या है? यूरो है। अब देखिए मुद्रा यूरो, स्पेन का भी मुद्रा यूरो है, पुर्तगाल का भी मुद्रा यूरो है, उसके बाद में इटली का भी मुद्रा यूरो है, उसके बाद में नीदरलैंड का भी मुद्रा यूरो है, उसके बाद में फ्रांसिस का भी मुद्रा यूरो है। और इसका राजधानी कहाँ पे है बाबू? पेरिस में है। और यह सीन नदी के किनारे बसा हुआ है।
ठीक है। जो फ्रांस बसा हुआ है वो सीन नदी के किनारे ही बसा हुआ है, ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वां के शासन काल में इसकी मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में हुई, ठीक है। अब आपसे यहाँ से एक सवाल निकल कर आता है कि बताइए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासन काल में हुई? तो लुईस 14वां के शासन काल में हुई, ठीक बा। और यह किसके प्रयासों से हुई? तो इसके मंत्री कुलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में हुई, ठीक है। आपसे एक और सवाल पूछ सकता है, बताइए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1664 ईस्वी में हुई, ठीक है। अच्छा, आपसे एक और सवाल पूछ सकता है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासन काल में हुई? तो लुई 14वां। अब एक और सवाल आपसे पूछ सकता है कि बताइए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मंत्री के द्वारा हुआ? तो कोलबर्ट के प्रयासों से हुआ। और कब हुआ? तो 1664 ईस्वी में हुआ। इतना सवाल आपका निकल कर आता है और आप ध्यान से देखिएगा, ऐसा टीचर कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। हम ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, हम इतना मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, रात को जग कर। थोड़ा इस वीडियो को लाइक मारिएगा, सब्सक्राइब मारिएगा। हाँ, एक बात और, अगर कहीं आपके घर में छोटा बच्चा होगा, 9th-10th में होगा, तो एक हमारा यूट्यूब चैनल है राकेश तूफान क्लासेज। वहाँ पे सारा मैथ का क्लास फ्री में। नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछिएगा, हमसे 1000 रुपया हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वहाँ मैथ वीडियो पढ़ाई होता है उस यूट्यूब चैनल पर। अब जाकर थोड़ा उस पर विजिट करके आप देख सकते हैं और उस यूट्यूब चैनल को क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं। अब क्या होता है, सर्वप्रथम 1667 ईस्वी में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का पहला अभियान दल भारत में सूरत पहुंचा, ठीक है। समझे? पहुंचा और यहीं पर उन्होंने पहली फैक्ट्री की स्थापना की। कब की? पहली फैक्ट्री की स्थापना की। सबसे पहले आपसे सवाल पूछेगा, सबसे पहले 1667 ईस्वी में किसके नेतृत्व में फ्रांसीसी का पहला अभियान दल भारत आया? तब फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में। फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में भारत में सूरत में पहुंचा। सबसे पहले कहाँ पहुंचा? सूरत में, ठीक है। और यहीं पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। इन्होंने पहली फैक्ट्री की स्थापना की। अब आपसे एक सवाल पूछेगा, बताइए सर्वप्रथम 1667 ईस्वी में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में जो फ्रांसीसियों का पहला अभियान दल भारत में के सूरत में पहुंचा, तो उन्होंने अपना फैक्ट्री की स्थापना की। पहला की, दूसरा की, तीसरा? तो हाँ, इसका आंसर होगा पहली फैक्ट्री की स्थापना की, ठीक है दोस्त। अब आगे चलते हैं। 1673 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार 1673 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से एक जमीन प्राप्त की, ठीक है। जो फ्रांसीसी दल थे, जो मंत्रिमंडल थे फ्रांसीसी, फ्रैंको कैरो थे, वे 1673 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान से एक जमीन प्राप्त की। इसी जमीन पर चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती का विकास हुआ। अब आपसे परीक्षा में पूछेगा कि बताइए चंद्रनमक नगर प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती का विकास कहाँ पे हुआ? तो कलकत्ता में हुआ। कहाँ है ये? कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में। चंद्रनगर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। 1701 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया और यहाँ का पहला गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन था। अब देखिए, 1701 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपना पहला मुख्यालय, आपसे परीक्षा में पूछेगा कि बताइए फ्रांसीसियों ने अपना पहला मुख्यालय कहाँ पे बनाया था? आपसे परीक्षा में पूछेगा कि बताइए फ्रांसीसियों ने अपना पहला मुख्यालय कहाँ पे बनाया था, ठीक है। और तो पांडिचेरी। कहाँ पे बनाया था? पांडिचेरी। और एक और सवाल पूछेगा कि बताइए फ्रांसीसियों ने
पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया था, कब बनाया था? तो 1701 ईस्वी में बनाया था। अब एक और सवाल पूछेगा कि बताइए फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया था, तो वहाँ का पहला गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर होगा गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन था। कौन था? फ्रांसिस मार्टिन था। इसे 3-4 सवाल निकल कर आ रहा है। अब क्या होता है, 1735 ईस्वी में ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर बनकर पांडिचेरी आया। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर पांडिचेरी कब आया? तो 1735 ईस्वी में आया। कब आया? 1735 ईस्वी में आया। अब आपसे एक और सवाल पूछेगा, बताइए ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर बनकर कहाँ पे आया? भारत में कहाँ पे आया? तो पांडिचेरी में आया। कहाँ पे आया? पांडिचेरी में आया। इसके समय में फ्रांसीसी व्यापार का अत्यधिक विकास हुआ। जब ये आया पांडिचेरी में, तो इसके समय में बहुत ज्यादा विकास हुआ, बहुत ज्यादा विकास हुआ। ठीक है, ये हमारा है बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, ये हमारा है पांडिचेरी। क्या है? पांडिचेरी, जहाँ पर फ्रांसीसियों ने अपना पहला मुख्यालय बनाया था। पहला मुख्यालय बनाया था, समझे? पहला मुख्यालय बनाया था। अब आइए कुछ हम इसका जो हम लोग इतना पढ़ चुके हैं 2 वीडियो से, तो कुछ हम इसके बारे में हम कुछ जाने। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए सूची 1 यूरोपीय व्यापारिक कंपनी, सूची 2 स्थापना वर्ष। अब बताइए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? फ्रेंच ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। अब देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ 1498 ईस्वी में, जब वास्को डी गामा आया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ 1602 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया का कंपनी की स्थापना हुआ 1664 में। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप याद रखिए पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1458 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के 1602 में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। एक बार और सुनिए। अब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1458 ईस्वी में, उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ। एक बार और सुनिए। अब देखिए पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ। उसके बाद में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1764 में हुआ, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है बाबू, आप लोग इसको रट लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में है वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? उसका नाम क्या था? अल्बुकर्क। इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। कौन आंसर होगा? बी आंसर होगा। कौन आंसर होगा? बी आंसर होगा। कौन आंसर होगा? बी आंसर होगा। ठीक है, कौन आंसर होगा? बी आंसर होगा। बी आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद में निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ब्रिटिश ने, पुर्तगाल ने, डच ने? तो इसका आंसर होगा पुर्तगाल। क्या आंसर होगा? पुर्तगाल होगा। क्या होगा? पुर्तगाल होगा। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहीं उतरा था? कालीकट उतरा था। कहाँ पे उतरा था? कहाँ पे उतरा था? कालीकट उतरा था। कहाँ पे उतरा था? कालीकट उतरा था, जो कहाँ पे स्थित है? केरला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केरला में स्थित है। इतना बात आप याद रखिएगा। ठीक है बाबू। उसके बाद में हमारा अगला है गोवा।
दमन और दीव पर उपनिवेशीकरण का मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा, ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा, ठीक है। गोवा, दमन, दीव उपनिवेशों में मुख्यतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ओलुबर्ग ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से, बीजापुर के सुल्तान से छीना था, ठीक है। उसके बाद में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? किसे किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से खान की उपाधि से उपाधि से खान की उपाधि से अब देखिए ये हमारा प्रश्न है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस से, सर हॉकिंस को, सर थॉमस हॉकिंस को, सर थॉमस हॉकिंस को, सर थॉमस हॉकिंस को, ठीक है, सर थॉमस हॉकी को, ठीक है। उसके बाद में आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद में हमारा अगला है, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका आंसर होगा सूरत में। कहाँ पे? सूरत में, ठीक है। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को जाता है, क्योंकि वही लोग तंबाकू को लाए थे। ये हमारा बी नंबर सही है। अच्छा, पुर्तगाली उपनिवेशक गोवा दमन द्वीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार से भारतीय गणराज्य में विलय किया गया? 1661 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा 1661 ईस्वी में। क्या होगा? 1661 ईस्वी में। क्या होगा? 1661 ईस्वी में। अब हमारा सवाल है, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? किस जहाज से भारत आया था? किस जहाज से भारत आया था? किस जहाज से? अब देखिए हमारा सवाल है, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आया? तो इसका सही जवाब होगा हेक्टेयर। हेक्टेयर, उस जहाज का नाम था हेक्टेयर, ठीक है। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 ईस्वी को एक फरमान जारी का अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? बताइए। जहांगीर ने। इसका उत्तर क्या होगा? जहांगीर ने। उसका उत्तर क्या होगा? जहांगीर होगा। क्या होगा? जहांगीर होगा। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? इब्राहिम खान ने, जो आज दिल्ली के नाम से जो आज कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। समझिए अंग्रेज लोग हमारे देश पर कितना आक्रमण किए, बताइए। सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने हमको लूटा, ठीक है। 200 साल, 200 नहीं, 1600 ईस्वी में आया था। उस समझिए कि 300 वर्ष कम से कम हम लोग पर अत्याचार किया, 350 वर्ष। बताइए कितना दरिंदा समय होगा। इसमें सबसे ज़्यादा भगत सिंह का योगदान है, और सबसे ज़्यादा मैं उन्हीं को मानता हूँ, भगत सिंह को। उन्हीं का सबसे ज़्यादा मैं भक्त हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाएं। ठीक है फ्रेंड्स।